गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौंपी नगर सुचि सेवकन सादर सकल चलाय, सुमिरि राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। सियावर राम जय जय राम। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, उनकी पत्नी अरुंधति जी और हवन और यज्ञ का सब सामान, राज तिलक का सामान रथ पर चढ़ाकर सब सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट की तरफ चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़कर सब रानियां चलीं। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। पहला पड़ाव तमसा नदी के तीर पर किया, दूसरा पड़ाव गोमती नदी पर हुआ, तीसरा प्रयागराज में स्नान किया, चौथा पड़ाव यमुना पार करके रुके। तेहि अवसर बासी प्रात ही चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। सियावर राम जय जय राम। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी सहित दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करही सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजू, जनु फिर अवध चले जुब राजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। उहाँ राम रजनी अब शेषा, जागे सिय सपन यस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जग गए। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगीं। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है।
सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी, सुनी सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश हो गए। सन्मानी सुर मुनि बंदे बैठे, उत्तर दिश देखत भये, नभधूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात कोलन, आए ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर समाचार बताए। बहुरी सोच बस भय सिय रबनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई यस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगणी सेना भी है। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवकु समय न डीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनी समुझी कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर डिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर ही नहीं है। इसलिए ये मेरा कहना डिठाई नहीं होगा। स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, आप जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिया, जानिए आप समान सियावर राम जय जय राम। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम है, विश्वास है और अपने हृदय में सबको ही समान जानते हैं। तेउ आजु राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु को अवसरता की, जानि राम वनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और ये जानकर कि आप वनवास में अकेले हैं, असहाय हैं, कर कुमंत्रो मन साज समाजु। आए
करें अकंटक राज, कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल बटोर दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो ही होत न कपट कुचाली, के ही सुहाती रथ बाजी गजाली, भरत ही दोष देई को जाए, जग बोराई राज पदु पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत जी व्यर्थ कौन दोष दे उनको, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। उठ कर जोरी रजा यसु मांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सिर कस कटि भाता, साजी सरासन सायक हाथा। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आय बनाओ भल सकल समाजु, प्रगट करऊं ऋष पाछिल आजु, जिमि करि निकर दलई मृगराजु, ले लपेटी लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, अति सरोष भाखे लखन, लख सुनि सपथ प्रवान, सभय लोक सब लोकपति, चाहत भबरि भगान, सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन मनन भई बानी, लखन बाहु बलु विपलु बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकै को जानन हारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है, कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो ही ठीक रहता है। वेद विद्वान कहते हैं कि बिना विचारे जल्दी में किसी को काम करके पीछे पछताना पड़ता है। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने, कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधुभाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहु के काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साय, सियावर राम जय जय राम। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता।
क्या कभी कांजी को बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? कभी नहीं। बोलो सत्य प्रेम की जय। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। ओम शांति।